हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। रिस्क में बेसिकली टाइप्स ऑफ रिस्क समझेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है उसको समझेंगे, एंड सिस्टमैटिक रिस्क के टाइप्स को समझेंगे और अनसिस्टमैटिक रिस्क के टाइप्स को समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी टाइम्स इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। हाँ, तो देखो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक्चुअली रिस्क क्या होता है। अगर एक हम लेमैन टर्म में बात करते हैं, रिस्क का मतलब सिंपल सा ये होता है कहीं ना कहीं आपका जो आपने सोचा हो वो ना हो फ्यूचर में, हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के टर्म में तो रिस्क का मतलब सिंपल सा होता है, रिस्क डिनोट्स डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो आपने सोचा था कि आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो 8% या 7% मिलता है। जो 3% है कहीं ना कहीं आपका रिस्क होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो डेविएशन होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में वो आपका रिस्क कहलाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के एक तरीके से, और एक तरीके से आपको बताना चाहें इन्वेस्टमेंट के टर्म में, तो रिस्क का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है एंड जो आपका पर्टिकुलर एस्टिमेटेड रिटर्न में जो डिफरेंस होता है वो आपका रिस्क होता है। एंड ये आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इवन आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो भी ज्यादा होता है, एंड जब आपका रिस्क कम होगा तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें दी गई है। Risk is the probability that actual result will differ from the expected result। सॉरी, ठीक है, जब आपकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में रिस्क को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न, जो आपका, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो, या चेंजमेंट ऑफ द रिटर्न। द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज दैट रिस्कियर एसेट शुड हैव हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आपका जो एसेट या जो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्कियर है तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो भी ज्यादा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर है वो उसको कंपनसेट करोगे आप हायर वॉलेटिलिटी के लिए एंड इंक्रीज्ड रिस्क के लिए। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की। तो देखो टू टाइप्स के रिस्क होते हैं, पहला सिस्टमैटिक रिस्क होता है, दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आता है, जो कि होते हैं PSTL। P में आपका पॉलिटिकल, S में आपका सोशल, T में आपका टेक्नोलॉजिकल, E में आपका इकोनॉमिकल, L में आपका लीगल इन्वायरमेंट से जो आते हैं। ठीक है, एंड ये जो फैक्टर होते हैं अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है, और ये माइक्रो इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत सारी पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है इसको आप प्लान करके मतलब कम नहीं कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो हो उसको डाइवर्सिफाइड करके आप बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके भी इस टाइप को रिस्क को कम नहीं कर सकते हो। ये आपका तब भी आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन से भी कम नहीं होता है। ठीक है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, माइक्रो इन नेचर होता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क की। तो देखो ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क इसलिए होता है कि जो आपका वेरिएबिलिटी होती है इंटरेस्ट रेट पे, टाइम टू टाइम आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है। वो इसलिए होता है कि आपने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है वो आपके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है वो इक्विटी शेयर्स पे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी उसका एक पार्ट होती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कहीं ना कहीं पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसी हिसाब से वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बॉन्ड और डिवेंचर्स को। इसका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उनमें आपका कहीं ना कहीं रिस्क जीरो होता है। तो जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, अगर दोनों का इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाएगा तो वो यहां से इन्वेस्टमेंट को खत्म करके अपना पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अफेक्ट करता है टाइम टू टाइम। इट पार्टिकुलरली अफेक्ट डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज को कहीं ना कहीं ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को भी इफेक्ट करता है। कैरी फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है,
फिर अब हम चलते हैं सेकंड पे, जो होता है हमारा मार्केट रिस्क। देखो मार्केट रिस्क जो होता है बेसिकली वो आपका फ्लक्चुएटिंग इन ट्रेडिंग प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर्स एंड सिक्योरिटी से होता है। देखो जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बहुत सारे पीएसटीएल इन्वायरमेंट के कारण। होता क्या है कि कोई भी आपका कुछ भी अगर इवन पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं तो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं शेयर मार्केट पे। इवन आपका कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस होते हैं जीएसटी के आने के बाद भी वो इंपैक्ट करेगा। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं पीएसटीएल इन्वायरमेंट वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे आपको शेयर मार्केट को, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन ट्रेडिंग प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर सिक्योरिटी दैट रिलेटेड टू, मतलब जो आपका ट्रेडिंग प्राइस है लिस्टेड शेयर्स का, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, उस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है पीएसटीएल इन्वायरमेंट का। और इस पे सिंपल सा तुम ये भी कह सकते हो द मार्केट रिस्क रिफर्स टू वेरिएबिलिटी इन रिटर्न टू चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दो टर्म होते हैं, एक होता है बुल मार्केट, दूसरा होता है बियर मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क से। तो देखो परचेजिंग पावर को आप इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलते हो। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 रुपए की, जो अभी 1 रुपए की वैल्यू है वो फ्यूचर में 1 साल बाद उस रुपए की सेम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो वर्थ होती है मनी की वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है टाइम के साथ। वो सिर्फ और होता है इन्फ्लेशन के कारण, जिसे हम लोग महंगाई भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली आप देखते हो कि जो आपका इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के, आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। जैसे मान के चलो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, 1 साल बाद भी आपको 1000 मिल रहे हैं, तो ये नहीं आप इन्वेस्ट करोगे, या आपको 1100 तक मिल रहे हैं तो फिर आप देखोगे पर्टिकुलर, उसको निकालोगे, सारा इसके फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। और ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क से। जब आपका परचेजिंग पावर रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ेगा या तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, महंगाई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। फिर अब दूसरे पे चलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन से। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर लोगे तो ये आपका मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। ये आपके इंटरनल फैक्टर के कारण होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं, और ये कंट्रोलेबल इन नेचर होता है आपके, और माइक्रो इन नेचर होता है, ठीक है। इसको आप प्लान करके प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये जो होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होता है बेसिकली आपका कंपनी के जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन कम हो जाए या आपका लेबर कहीं ना कहीं लेबर सही से काम ना करे, रॉ मटेरियल का कुछ प्रॉब्लम हो, इन सब कारणों से जो रिस्क होता है कंपनी में उससे आप बिजनेस रिस्क बोलते हो, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन इनकम रिड्यूस बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग या कंट्रोलिंग करके इस टाइप के रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये कंपनी से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे थे, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। फिर दूसरा जो होता है फाइनेंशियल रिस्क। देखो फाइनेंशियल रिस्क जो होता है इसको लीवरेज रिस्क भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपका जो डेट फाइनेंसिंग है, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे कितना डेट फाइनेंस का यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे ज्यादा डेट का यूज कर रहे हो, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपके जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनका कहीं ना कहीं जितने बहुत सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मिक्सचर को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपका डेट और इक्विटी होता है, ठीक है। डेट और इक्विटी होता है। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पे डेट का ज्यादा यूज कर रहे हो या उधारी का पैसा आप ज्यादा ले रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप डेट का यूज कम करोगे आपका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। तो इसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, इसको कितना डेट यूज करना है, कितना इक्विटी यूज करना है, वो प्रॉपर डिसाइड कर सकती है, ठीक है। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बाद भी कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जैसे जैसे अपने आप पोर्टफोलियो में ज्यादा सिक्योरिटीज को बढ़ाओगे अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका कम होता जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क होगा आपका उससे में कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। टोटल रिस्क जो होगा सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बराबर होगा, ठीक है। सबसे
पहले अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क एसोसिएटेड विद होल मार्केट सेगमेंट, ये आपके पूरे मार्केट सेगमेंट को इंपैक्ट करता है या पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। ये आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री से इंपैक्ट, मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका अनकंट्रोलेबल होता है सिस्टमैटिक रिस्क, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अनसिस्टमैटिक रिस्क को। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर के कारण होता है, जैसे आपका जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर के अंडर होता है। इसको आप पीएसटीएल भी बोल सकते हो कभी कभी, माइक्रो को। लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अफेक्ट, यहां पे पर्टिकुलर कंपनी अफेक्ट करती है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर हेजिंग या एसेट एलोकेशन से रिड्यूस कर सकते हो, इसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से आप रिड्यूस कर सकते हो। टाइप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, तो उनको आप देखिएगा अच्छे से। अगर जो भी चीज ना समझ आए आप बताइएगा, क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा टाइम कम होता है तो थोड़ा सा मुझे चीजें जल्दी जल्दी बतानी होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, मैंने उसी से लिया हुआ है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए हैं सारे सब्जेक्ट के, पेपर 1 और पेपर 2 के, आप जाके वो भी देख सकते हो। मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो प्लीज। थैंक यू।